क्या होगा जब हम अपने सामने खड़ी हर खराब परिस्थिति को बिना किसी डर के पूरी तरह एक्सेप्ट करने से इनकार कर दें? क्या सिर्फ इन नेगेटिव कंडीशंस को स्वीकार न करना हमारे फ्यूचर को बदल सकता है? तो जवाब है यस। फ्यूचर का बदलना तब अनिवार्य हो जाता है जब हम अपनी प्रेजेंट नेगेटिव रियलिटी को फाइनल ट्रुथ मानने से इनकार करते हैं। और जैसे ही हम अपनी अवेयरनेस हटाते हैं, हम उस रियलिटी को ऑक्सीजन देना बंद कर देते हैं। और जिस चीज़ को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए, उसका अंत निश्चित है। रूल बिल्कुल सीधा है। कोई भी परिस्थिति तब तक जीवित रहती है जब तक उसे हमारी मानसिक सहमति यानी हमारा मेंटल कंसेंट और हमारे डर का फ्यूल मिलता रहता है। बिना किसी डर के कंडीशन को इग्नोर करना हमारी पुरानी रियलिटी को डिसमेंटल करने का रीसेट है। यह वास्तविकता से भागना नहीं है, यह एक कॉन्शियस चॉइस, एक पावरफुल कमांड है। जब हमारे भीतर का कन्विक्शन बाहर के एविडेंस से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, तो पुरानी दुनिया कोलैप्स होने लगती है। प्रेजेंट रियलिटी सिर्फ हमारे पास्ट के विचारों का एक सॉलिड मैनिफेस्टेशन है। अगर आज हमारा संकल्प अटूट है, तो कल का बदलना कोई जादू नहीं, बल्कि एक लॉजिकल सर्टेनिटी है जिसे लोग चमत्कार समझते हैं। वो असल में हमारी मेंटल पावर का रिजल्ट है। लेकिन सवाल यह है कि यह इनकार या डिनायल काम कैसे करता है। 1968 में नेविल गुडार्ड ने अपने एक लेक्चर ब्रेजन इम्पिडेंस में एक ऐसी सुपर पावर के बारे में बताया था जिसे हम अटल जिद या डिल्यूजनल बोल्डनेस कहते हैं। यह कोई मामूली जिद नहीं है, यह एक हाई लेवल माइंड शिफ्ट है। यह इंटरनल स्विच आपके लॉजिक को म्यूट कर देता है और हर उस रुकावट को इनवैलिड कर देता है जिसे दुनिया अंतिम सच मानकर हार मान लेती है। नेविल का मानना था कि ये दुनिया कोई फिक्स्ड हार्डवेयर नहीं है जिसे बदला ना जा सके। यह आपके विचारों का ही एक ठोस फॉर्म है। जब आप 3D दुनिया के सबूतों को रिजेक्ट करते हैं, तो आप उस पुरानी कहानी का अस्तित्व ही मिटा देते हैं। नेविल गुडार्ड ने इस लेक्चर में जो सबसे पहली और नॉन निगोशिएबल बात कही है, वो है अपने 3D वर्ल्ड को चैलेंज करना। हमें लगता है कि जो हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं वही सच है, लेकिन नेविल कहते हैं कि आपकी आंखें और कान आपको वो नहीं दिखाते जो सच है, बल्कि वो दिखाते हैं जो आपके पुराने विचारों का नतीजा है। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी कोई कीमती चीज़ खो गई है। आपकी आंखें सिर्फ उस खाली जगह को देखेगी और आपका लॉजिक तुरंत ट्रिगर होगा। ये चीज़ जा चुकी है, अब ये वापस नहीं आएगी। आपका माइंड उस कमी को यानी लैक को सच साबित करने के लिए लॉजिक के जाल बिछाएगा। ज़्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं। लेकिन ब्रेजन इम्पिडेंस का मतलब है अपनी आंखों के सामने दिख रहे सबूतों को सच मानने से साफ मना कर देना। जिस पल आपका मन शोर मचाए कि सब खो गया है, आपको तुरंत अपनी इंटरनल स्क्रिप्ट बदलनी है और कहना है नहीं, वो मेरे पास ही है। आपको उस कमी को नहीं, बल्कि अपनी डिजायर्ड रियलिटी को फाइनल ट्रुथ मानना है। इसके लिए आपको बहुत किसी मुश्किल कल्पना या इमेजिनेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने सेंस से मिल रहे उस फेक डेटा को सच मानने से इनकार करना है। आपको बार बार अपनी इंटरनल स्क्रिप्ट में यह दोहराना है कि वो चीज़ मेरे ही पास है। आपको इसे तब तक दोहराना है जब तक आपका दिमाग इस नए थॉट के साथ कंफर्टेबल ना हो जाए। जब हम बार बार यह कहते हैं कि वो चीज़ मिल गई है, तो हम उस पुरानी रियलिटी के अस्तित्व को मिटा देते हैं, क्योंकि असली मुकाबला हमारे सामने दिख रहे फिजिकल एविडेंस और हमारे अंदर के अटल विश्वास के बीच है। अब एक बड़ा सवाल जो शायद हर उस इंसान के मन में आएगा जिसके लिए नेविल गुडार्ड की थ्योरी बिल्कुल नहीं है। आप पूछेंगे कि क्या सिर्फ मान लेने से
वो चीज़ जादू से वापस आ जाएगी या फिर सिर्फ हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं? इसका जवाब है नेचुरल डिलीवरी सिस्टम। नेविल कहते हैं कि जब आप अपनी इंटरनल स्क्रिप्ट को सच मान लेते हैं तो आप अपनी रियलिटी को एक कमांड देते हैं। इसके बाद शुरू होता है ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स, यानी ऐसे इत्तेफाक और घटनाएं होने लगती हैं जो आपको उस चीज़ तक ले जाएगी। हो सकता है कि आपको अचानक याद आए कि आपने उसे कहाँ रखा था, या कोई अनजान इंसान आकर आपको उसके बारे में हिंट दे, या वो किसी ऐसी जगह मिल जाए जहां आपने पहले 10 बार ढूंढा था। याद रखिए, आपका काम सोचना नहीं है कि वो चीज़ कैसे मिलेगी। आपका काम सिर्फ रिजल्ट में जीना है कि वो चीज़ मिल चुकी है। जब आप लॉजिक के शोर को म्यूट करते हैं तो कुदरत अपना रास्ता खुद बना लेती है। अब सोचने वाली बात यह है कि अपने इन सेंसेस के सबूतों को हम इग्नोर करने की ताकत कहाँ से लाएं? इसके लिए नेवल हमें हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे केंद्र पर ले जाते हैं, जिसे वो कहते हैं आई एम। नेवल का मानना है कि आप खुद को जो भी मानते हैं, अमीर, गरीब, सफल या असफल, उससे भी पहले आप सिर्फ एक प्योर अवेयरनेस हैं। आपका यह होने का एहसास ही आई एम है। इसे एक रियलिटी कोडिंग की तरह समझिए। इस आई एम के साथ आप जो भी लेबल ऐड करते हैं, वही आपकी आइडेंटिटी का बेस कोड बन जाता है। अगर आप बार बार फील करते हैं कि मैं थका हुआ हूँ, तो आप अपनी अवेयरनेस में एक नेगेटिव कमांड टाइप कर रहे हैं। नतीजा, आपकी कॉन्शियसनेस उसी थकान को आपके फिजिकल एक्सपीरियंस में उतार देगी। वहीं दूसरी ओर, जब आप पूरे भरोसे के साथ कहते हैं कि मैं सफल हूँ, तो आपकी वही अवेयरनेस आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस और वो रास्ते खोल देगी जो पहले ब्लॉक थे। सीधी सी बात है, आपकी अवेयरनेस एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। आप जो भी लेबल देंगे, वह उसे प्रोसेस करके सच कर देगी। वह आपसे कभी बहस नहीं करती, बस आपकी कमांड को आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर देती है। यहीं से जन्म लेता है स्टैंडिंग ऑर्डर। नेवल कहते हैं कि एक एवरेज पर्सन वह है जो बाहर के हालातों को देखकर अपना आई एम बदल लेता है। अगर बैंक बैलेंस कम है तो वह यह मान लेता है कि ही इज ब्रोक। लेकिन एक अटल विश्वास वाला व्यक्ति अपनी करंट सिचुएशन को सच मानने से रिजेक्ट कर देता है। वह अपनी अवेयरनेस को एक सॉलिड कमांड देता है। जब आप यह तय कर लेते हैं कि मैं सफल हूँ या मैं सेफ हूँ, तो यह आपका स्टैंडिंग ऑर्डर बन जाता है। फिर चाहे बाहर के एविडेंस कुछ भी कहे, आपका माइंडसेट इसी अवेयरनेस के पॉइंट पर रहता है। और जैसा कि नेवल ने कहा है, जब आपका इंटरनल कन्विक्शन बाहर के सबूतों से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, तो पुरानी दुनिया कोलैप्स होने लगती है और आपकी नई रियलिटी सामने आ जाती है। लेकिन यहाँ एक सबसे ज़रूरी बात, जब हम अपनी अवेयरनेस को स्टैंडिंग ऑर्डर देते हैं, तो पुराने और नए एक्सपीरियंस के बीच में एक गैप आता है, जिसे रियलिटी लैग कहा जाता है। यहीं पर 90% लोग क्विट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा है। पर यहीं से असली खेल शुरू होता है परसिस्टेंस का। इसे एक सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक सॉलिड कमांड दी, आई एम रिस्पेक्टेड, लेकिन उसी शाम कोई आपसे फिर से बदतमीजी से बात करता है। अब एक एवरेज पर्सन क्या करेगा? दुखी होगा, रिएक्ट करेगा और अपनी पुरानी पहचान में वापस डूब जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे? हम अपनी इंटरनल स्टेट को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। हम उस बाहरी बर्ताव को माइंड से डिलीट कर देंगे और अपनी अवेयरनेस के उसी पॉइंट पर बने रहेंगे कि आई एम रिस्पेक्टेड। हमें याद रखना है कि पीपल आर जस्ट मिरर्स।
वे वो ही रिफ्लेक्ट करते हैं जो आपके अंदर फिक्स्ड हो चुका है। जब आप अपनी इस नई पहचान पर अटल रहते हैं तो वो लोग जो कल आपकी बात काटते थे अचानक आज आपका सम्मान करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वे सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हैं जिन्हें कुदरत आपके इस नए वर्ल्ड को सच साबित करने के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन क्या सिर्फ यह जानना काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। इस बात को रियलिटी में बदलने के लिए हमें इसे अपनी आदत बनाना होगा। इसीलिए हमें एक छोटी सी मेंटल एक्सरसाइज को समझना और अपनाना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम कह सकते हैं द कमांड एंड स्टार टेक्निक। सबसे पहले हमें एक ऐसी लाइन चूज करनी है जो हमारी नई पहचान हो, जैसे आई एम सक्सेसफुल या आई एम डीपली रिस्पेक्टेड। इसे अपना स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना है और इस पर पूरी तरह से अटल रहना है। यहाँ एक बात हमें याद रखनी है कि जैसे ही हम माइंड को आदेश देते हैं, हमारी प्रेजेंट कंडीशन तुरंत नहीं बदलती है। पुराने विचार अभी भी हमारी दुनिया में अपनी जगह बनाए रखने की कोशिश करेंगे। इसे रियलिटी लैग की तरह देखें। यह सिर्फ एक छोटा सा डिले है, हमारी हार नहीं। अब सबसे ज़रूरी स्टेप, हमें अपनी पुरानी समस्याओं को एनर्जी देना बंद करना होगा। नियम बहुत ही सिंपल है, जिस चीज़ को हम अटेंशन देते हैं वह चीज़ और बड़ी हो जाती है। हमें अपनी प्रेजेंट कंडीशन को ऊर्जा देना बंद करना है, उसे पूरी तरह इग्नोर करना है। जैसे ही हम अपनी मेंटल पावर को समस्याओं से हटाकर अपनी कमांड पर ले आएंगे, पुरानी दुनिया का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और यह दुनिया हमारी रियलिटी से डिसअपीयर हो जाएगी। अपनी ओल्ड स्टोरी को पीछे छोड़ना ही एवोल्यूशन की पहली शर्त है। जैसे ही हम अपनी न्यू आइडेंटिटी को जीना शुरू करते हैं, हमारी एक्सटर्नल कंडीशन भी उसी के अकॉर्डिंग बदलने लगती है।